आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर लोग हैरतजदा हो गए। शहर कोतवाली क्षेत्र के गणेश मंदिर के पास बुधवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब व्यापारी चंदन अग्रवाल ने लूट की झूठी साजिश रचने की बात कबूल कर ली। व्यापारी ने अपनी बहन के लिए गए 3 लाख रुपए न लौटाने के लिए ये झूठी कहानी गढ़ी थी। मामले की पुष्टि तब हुई जब शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर शशि मौली पांडे ने जांच के दौरान चंदन अग्रवाल से सख्ती से पूछताछ किया। पूछताछ में चंदन ने बताया कि ये पूरा षड्यंत्र उसने बहन को पैसे न लौटाने के लिए रचा था। चंदन अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उसने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपए उधार लिए, जिसे शेयर बाजार में निवेश कर दिया। चंदन अग्रवाल को शेयर बाजार में ट्रेडिंग की लत थी। 4 दिसंबर को किए गए इस निवेश में भारी घाटा हो गया। उसके बाद उसके पास बहन को पैसे लौटाने के लिए कोई साधन नहीं बचा, इसलिए उसने बहन को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ दी। चंदन अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उसने 3 लाख रुपए अपने खाते में जमा कर लिए थे और लूट की झूठी सूचना पुलिस को दे दी। उसके इस कृत्य से पुलिस और प्रशासन को न सिर्फ परेशान होना पड़ा, बल्कि जांच के दौरान कई सवाल भी उठे। शुरुआत में मामला संदिग्ध लग रहा था। जिले के एसपी हिमराज मीणा ने बताया कि व्यापारी द्वारा दी गई लूट की सूचना शुरू से ही असामान्य लग रही थी। जांच के दौरान यह पता चला कि चंदन अग्रवाल ने लूट की सूचना देकर बहन के पैसे न लौटाने की योजना बनाई थी। वहीं इंस्पेक्टर शशि मौली पांडे ने बताया कि चंदन अग्रवाल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने बहन से 3 लाख रुपए लिए थे, जिसे ट्रेडिंग में लगा दिया। घाटा होने पर उसने लूट की कहानी बनाकर झूठी अफवाह फैलाई। एसपी हेमराज मीणा ने यह भी बताया है कि चंदन अग्रवाल के खिलाफ झूठी सूचना देने और पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में विधिक कार्रवाई की जा रही है। झूठी सूचना देने के इस मामले ने लोगों को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे आर्थिक दबाव और लालच लोगों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूँकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।